ही है। रावण कहा कि वाह बेटा वाह, अरे हमें पता था कि जब तक मेरा बेटा इस संसार में है तो इस रावण को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पिता बेटा। अरे तुम्हारे जैसे बेटा को पाकर के तुम्हारा बाप धन्य हो गया बेटा। बेटा हमें विश्वास है कि कल एक राघव मारा जाएगा, लेकिन बेटा एक शंका है। रावण के बेटा मेघनाद कहा पिता महाराज अब क्या शंका है? कहा बेटा प्रतिज्ञा किए गढ़ बेटा तो दस कंधर जीतन वाला है। अहो शंका है एक बात की, उधर वो लंगड़ी वाला है। क्या कहा रावण? कहा कि बेटा प्रतिज्ञा किए यदि बेटा तो ये 10 कंधर जीतन वाला है। हमें पता है कि कल जीत हमारी ही होगी, लेकिन बेटा शंका है एक बात की। क्या शंका? कि उधर वो लंगड़ी वाला है। कौन लंगड़ी वाला? वो लंगड़ी वाला कोई और नहीं, वो हमारे हनुमान जी महाराज की बात कर रहा है। रावण कहा कि ए बेटा उधर वो लंगड़ी वाला हनुमान है, उस हनुमान से बच के रहना। रावण के बेटा कहा कि पिता महाराज किसका बात कर रहे हैं आप? उस बंदर भालू का बात कर रहे हो। अरे क्या हुआ हनुमान उसके संग है, कल आखिरी हमारी जंग है। तो पुष्पवान देवता भी आएंगे, तो खा के प्राजा वो भी रण से जाएंगे। का पिता महाराज आप सम्मान की बात करते हो, कल यदि उस जनवरी फरवरी हे रे बुआ हल्ला नहीं करो, बैठो प्रेम से। बोलिए बजरंगबली की जय। मैं निवेदन कर रहा हूं सज्जनों, मेघनाद कहा कि पिता महाराज आप उस हनुमान की बात करते हो, कल यदि उस राम लक्ष्मण को बचाने के लिए यदि स्वर्ग लोक से देवता भी आ जाएगा ना, तो कल मैं उन्हें भी पराजित करके भगा दूंगा। लेकिन कल मैं राम और लक्ष्मण उस दोनों में से एक को मैं अवश्य मार दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करता हूं। रावण कहा कि ये बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो तू समझने का नाम नहीं ले रहा है। ये बेटा उस हनुमान से बच के रहना, बड़ा उत्पाती बंदर है। आहा अच्छा जानते हैं कि रावण हमारे हनुमान जी से इतना भयभीत क्यों है, इतना डरता क्यों है? जितना रावण भगवान श्री राम से नहीं डरता था, उससे कई गुना ज्यादा हमारे हनुमान जी से डरता था। बोलिए बजरंगबली की जय। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। तो जब हमारे हनुमान जी मैया जानकी का पता लगाने के लिए लंका गए थे ना, तो माँ से जब मिले बताए कि मैया मैं रामदूत हनुमान आप ही का पता लगाने के लिए आया हूँ। जो ही बताए कि मैं राम का दूत हूँ, राम का नाम जो ही हनुमान जी के मुंह से निकला, बस मैया जानकी रोने लगी। हनुमान जी बहुत समझाए बुझाए, माँ मत रोइए, जितना आप भगवान श्री राम के लिए व्याकुल हैं, भगवान भी आपसे कई गुना ज्यादा आपके लिए व्याकुल रहते हैं। लेकिन मैया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हनुमान जी देखे मैं तो आया था माँ के शोक हरण करने के लिए, लेकिन माँ अब तो और रोने लगी है, करूं तो करूं क्या? तो हनुमान जी के बारे में कहा गया है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान रंबान नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्य है हमारे हनुमान जी। तुरंत दिमाग लगाए हनुमान जी, कहे कि ऐसे माँ चुप नहीं होगी। हनुमान जी कहे माँ बहुत दूर से आया हूं, बहुत जोनों की भूख लगी है मेरी माँ, और इतना दूर से आया हूं, भूख लगी है। एक बार भी आप हमसे पूछी कि बेटा हनुमान भोजन किया या न किया? मैया जानकी तुरंत आंख के आंसू को पोंछ लेती है, कहती है हाँ हनुमान तूने भोजन किया कि नहीं किया? नहीं माँ
मैंने भोजन नहीं किया, बहुत जोरों की भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ खाने पीने के वस्तु है तो हमें दे दो। मैया जानकी कही नहीं हनुमान, मेरे पास खाने पीने के कोई वस्तु नहीं है, लेकिन है बेटा तूने हमें माँ कहा है, और माँ के रहते कहीं बेटा भूखा रह सकता है? ए हनुमान, यदि तुम्हें भूख लगी है तो देख रहे हो रावण का कितना सुंदर बगीचा है, ये किस दिन काम आएगा? एक काम करो, जिस वृक्ष पर मन चाहे उसी वृक्ष पर चढ़ जाओ और सुंदर सुंदर फल तोड़ करके खा लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो ही माँ के आज्ञा प्राप्त किए हनुमान जी दौड़ पड़े रावण के उस बगीचा के तरफ। दौड़ करके गए हनुमान जी और वृक्ष पर चढ़ करके सुंदर सुंदर फल तोड़ करके खाने लगे। सुंदर सुंदर आम तोड़ करके खा रहे हैं, जो ही अच्छा नहीं लगता है हनुमान जी फल तोड़ करके नीचे गिरा देते हैं। एक राक्षस देखा कि ये बंदर तो काफी उत्पात मचा रहा है, ऊपर से फल तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा रहा है। एक पत्थर लेकर के हनुमान जी के तरफ फेंक दिया। हनुमान जी कहे तू हमें मारेगा और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, यदि तू हमें मारेगा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, मैं यहाँ देखने के लिए नहीं आया हूँ। हनुमान जी भी उस वृक्ष के टहनी तोड़ करके उस राक्षस के तरफ फेंके। जो ही हनुमान जी फेंके, हनुमान जी जो ही उस वृक्ष के टहनी को तोड़ करके फेंके, उसमें सुंदर सुंदर फल लगे थे। वो राक्षस क्या किया, वो फल तोड़ करके खाने लगा। तभी एक दूसरा राक्षस आया, कारे मूर्ख, रावण ने तुम्हें पहरेदारी में लगाया है, तू स्वयं उत्पात मचा रहा है, टहनी तोड़ रहा है। कहे भाई मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, देख रहे हो ऊपर में ये बंदर उत्पात मचा रहा है। कहा कि पहले इसे मार करके भगाओ, नहीं तो ये बात जो ही लंकापति रावण को पता लगेगा हम लोगों की नौकरी छिन जाएगी, जल्दी से भगाओ। दोनों पत्थर लेकर के जब हनुमान जी को मारने लगे तो हनुमान जी कहाँ रुकने वाले हैं, वृक्ष उखाड़ करके ही उसके तरफ फेंक दिए। अब वो हल्ला किया, अनेकों राक्षस आए, अब भिड़ंत हो गई, सब नीचे से पत्थर फेंक रहा है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे। हनुमान जी कहे अब ना आएगा मजा, मैं तो यही इंतजार कर रहा था कि कब तुम अस्त्र शस्त्र चलाओगे। और हनुमान जी भी क्या किए, एक हाथ से वृक्ष के टहनी पकड़ के लटक गए, एक हाथ में गदा, एक हाथ में है गदा और एक हाथ से वृक्ष के टहनी पकड़ के जय श्री राम कह करके उस राक्षसों की तरफ टूट गए। एक आधुनिक कवि ने गाया है कि हाथ में गदा